कैन यू सी माय स्क्रीन? ठीक है। सबसे पहले ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर के ये पेमेंट और रिसीट के ट्रांजैक्शन होंगे। पेमेंट और रिसीट। बिजनेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं, व्हाट आर द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स जहाँ जहाँ से हो रहा है, उसको अगर इन डिटेल आपको रिपोर्ट करना है तो हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी यूज़ करते हैं। ये आपको याद आ रहा है या भूल गए सब? कॉस्ट सेंटर क्यों यूज़ होता है? क्योंकि देर आर वेरियस ट्रांजेक्शन। परचेस का ट्रांजेक्शन होता है, सेल्स का है, पेमेंट, रिसीट, बैंक पे पैसा भर दिया, कैपिटल आ गई, कैपिटल चला गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये टाइप ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन रहते हैं इन द बिजनेस। तो अगर परचेस का ट्रांजेक्शन है तो हम परचेस गुड्स जो है उसमें क्या क्या परचेस किया इन डिटेल लिखते हैं। उसी तरह अगर पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट दो चीज़ का होता है। एक तो हम सभी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ परचेस करते हैं। नंबर टू, बिजनेस चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, टेलीग्राम, किसी को लेटर भेज दिया, इसको जो एक्सपेंसेस होते हैं ये सब एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं। कभी कभी हमें इनकम मिलता है इन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेट, कमीशन, ये मिल रहा है। तो जब पैसा मिलता है तो कहाँ से मिल रहा है, ये दिस इज योर इनकम। तो अगर एक्सपेंस और इनकम आपको रिकॉर्ड करना है तो आप कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यूज करते हो। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये सब पेमेंट और रिसिप्ट के ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बस फेयर टू वर्कमैन सेंट। जस्ट ओके। बस फेयर टू वर्कमैन सेंट टू कस्टमर प्रीमाइसेस। हुआ क्या है यहाँ पे, बस फेयर दिया गया है। बस फेयर मतलब एक्चुअल एक्सपेंस क्या है यहाँ पे, पैसा किसके लिए गया है, फॉर व्हाट। यहाँ पे क्यों पैसा कहाँ गया है बोलो, ये ट्रांजैक्शन में। कैन यू हियर मी? हाँ देखो यहाँ पे पैसा क्यों गया है बिजनेस, आउट ऑफ बिजनेस, फॉर व्हाट। ये तो पेमेंट होगा, किसके लिए होगा, व्हाई यू आर पेइंग मनी, दैट इज द क्वेश्चन। आप पे करते हो तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है। यहाँ पे वेजेस पेड टू कूलीज फॉर शिफ्टिंग फर्नीचर, क्या हुआ यहाँ पे, वेजेस पे किया है। हाँ, हाँ फर्नीचर शिफ्टिंग के लिए कूलीज को, कूलीज पता है ना कौन कूलीज होते हैं, जो फर्नीचर शिफ्ट करवाते हैं उसको कूली बोलते हैं, जो कामगार है। और उनको वेजेस दिया है, मतलब ये देखो एक्सपेंस है। यहाँ पे क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, असिस्टेंट मैनेजर। तो अगर आपका कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैनेजर होते हैं, मैनेजर्स, फिर वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स। तो इनके लिए वर्कर्स को जो जो देते हैं हम उसको बोलते हैं वेजेस, और मैनेजर को जो देते हैं इसको क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। ये तो उसका मंथली जो उसका देना है पैसा, वो है सैलरी और वेजेस। लेकिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बस फेयर टू वर्कमैन, एक हमारा वर्कमैन है जिसको हमने, आवर कंपनी हैज सेंट हिम टू कस्टमर्स होम, वहाँ पे कुछ इंस्टॉल करना है। तो ऑफिस से उसके घर तक जाने के लिए ये वर्कमैन तो ऐसा नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ तो रिक्शा, बस, ये कुछ ना कुछ जाएगा ना। तो उसके लिए जो एक्सपेंस है वो कंपनी ही पे करती है, तो इसको यहाँ पे पैसा पे करती है, राइट। इसी तरह टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर, आपकी कंपनी है, कंपनी फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली से पुणे आ रहा है फॉर मीटिंग, तो उसके लिए ट्रेन का टिकट होगा, ट्रेन फेयर। फिर वो ट्रेन स्टेशन पुणे स्टेशन आ जाएगा तो वहाँ जिस जिस होटल में वो जाएगा मीटिंग के लिए, उधर तक जाने के लिए टैक्सी भी है ना, टैक्सी का फेयर, तो ये भी कंपनी ही पे करती है। तो ये सब एक्सपेंसेस है फॉर कंपनी। तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन मिल जाए उसमें आपको फाइंड आउट करना है ये खर्चा क्या है, व्हाट इज द एक्सपेंस, और किसके लिए हुआ है।
फर्स्ट इज बस फेयर। बस फेयर के लिए हुआ है, किसको दिया है? वर्कमैन को। वो कस्टमर को प्रीमियस के चला गया, ये हम इसमें लिख सकते हैं इन नरेशन। तो अगर बस फेयर आपको बार बार पे करना पड़ता है इन द कंपनी, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स हैं, कस्टमर्स पूरे सिटी में हैं, तो दे आर बाइंग समथिंग फ्रॉम यू, एसी या फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी लेते हैं, और उसका बहुत बड़ा अगर है तो उसको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो यू आर गिविंग सर्विस टू कस्टमर। तो ऑफिस टू या शोरूम टू कस्टमर के घर तक जाने के लिए जो फेयर होगा बस का, रिक्शा का, जो भी है, वो आप वर्कर को दोगे। तो इसीलिए आप एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एक लेजर बना सकते हो। लेजर का नाम कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखो, ऑफिस एक्सपेंसेस लिखो, कन्वेंस चार्जेस, एक लेजर बनेगा इसमें। इसका ग्रुप क्या होगा लेजर का? ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इस पे ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा हमारे प्रोडक्शन पे। अगर आप दे रहे हो कस्टमर को सर्विस, तो ऑटोमेटिकली सेल्स तो बढ़ने वाला ही है। लेकिन नहीं दिया भी फिर भी चल सकता है, प्रॉब्लम नहीं। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कर सकते हो। तो एक लेजर बनेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। दूसरा है यहाँ पे पैसा जा रहा है, मतलब कैश होगा डेफिनेटली। सो लेजर्स तो पता चलिए, ये जो अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो दो लेजर्स होंगे। एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, और वही लेजर आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, राइट हियर, क्योंकि दोनों ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं इसीलिए। तो यहाँ पे बस फेयर को ये 200 रुपये दिया था, 200 लिखते हैं, और राइट हियर टैक्सी को यहाँ पे 500 रुपीज़ लेते हैं। पैसा एक्सपेंसेस सेम है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे बस का फेयर था, वर्कमैन को दिया है, और यहाँ पे टैक्सी का फेयर था, असिस्टेंट मैनेजर को दिया है। तो अगर जिसको दिया है, किसके लिए दिया है, जो रीज़न होता है, रीज़न, जो रीज़न है उसको बोलेंगे कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी। और जिसे दिया है, एक्चुअल खर्चे किसको दिया है? वर्कमैन को। तो ये वर्कमैन जो है, ये होगा कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे टैक्सी फेयर इज माय कॉस्ट कैटेगरी। क्यों दिया है टैक्सी फेयर के लिए? किसको? असिस्टेंट मैनेजर को। क्या दिया है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो इसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा? देखो, पेमेंट वाउचर में चले जाओगे, फिर डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एक लेजर होगा। इसमें 500 रुपये, तो 500 रुपये लिखा। फिर यहाँ पे इन डिटेल, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपये किसके लिए है? ये है बस फेयर के, बस फेयर। और किसको दिए हैं? वर्कमैन को। अगर वर्कमैन का नाम ए है तो ए, अगर बी को दिया हो तो बी होगा इसका। तो यहाँ से समझ में आता है कि जनवरी 5 को ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ था, किसके लिए? बस फेयर के लिए, वर्कमैन को दिया है। फिर नेक्स्ट अगर होगा जनवरी 10 का ट्रांजैक्शन, जनवरी 10 सेम ट्रांजैक्शन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का लेजर, एक्सपेंसेस हुआ है 1000। अब ये जो एक्सपेंस है किस लिए हुआ है? टैक्सी फेयर के लिए, टैक्सी फेयर। और ये टैक्सी फेयर किसको दिया? असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर। तो ये जिसको पैसा दे रहे हो, जहाँ पे एक्चुअल खर्चा हो रहा है, ये होगा कॉस्ट सेंटर। और इसका हमने एक ग्रुप बना दिया टैक्सी फेयर, ये होगा कॉस्ट कैटेगरी। क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं? यस। तो जो भी ट्रांजैक्शन है, इसमें से आपको ऐसे ढूंढना है एक्चुअल खर्चा क्या है। देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, ये है ना, ये ट्रांजैक्शन को देखते हैं क्या हुआ। रिफ्रेशमेंट क्या होता है? रिफ्रेशमेंट क्या होता है? राइट। तो अभी अब कहीं किसी मॉल में चले जाओ या किसी बड़े शोरूम में अगर चले गए, तो वहाँ पे कॉफ़ी मशीन, टी मशीन, वाटर, ये रखा होता है, सही है? कभी कहीं देखा है ना? नहीं। तो जब कस्टमर वहाँ पे चला जाता है तो ही कैन टेक कॉफ़ी, या टी चाहिए तो टी ले सकता है, पानी ले सकता है। तो ये जो खर्चा है कंपनी का खर्चा होता है। तो ये है रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। जो भी कस्टमर्स आ रहा है उसको अगर वेटिंग करना पड़ रहा है वहाँ पे, बाय द टाइम कुछ काम हो रहा है वो टी लेके वहाँ पे बैठ सकता है। तो इसका खर्चा कंपनी उठाती है, वो जो शोरूम है। तो इसके लिए आप लेजर कौन सा बनाओगे?
लेजर कौन सा होगा? ये एक्सपेंस है, ऑफिस में एक्सपेंस हो रहा है या शोरूम में अगर लगा है तो यहाँ पे आप शोरूम एक्सपेंसेस ऐसे लेजर बना सकते हो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी अभी रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो रहा है इसी लेजर में रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी शोरूम एक्सपेंसेस फिर किसके लिए? शोरूम में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, रिफ्रेशमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, टेलीफोन का है, तो इसमें से ये है रिफ्रेशमेंट का। रिफ्रेशमेंट ये है कॉस्ट कैटेगरी बन गया। रिफ्रेशमेंट को किसको दिया? कस्टमर को, क्योंकि रिफ्रेशमेंट आप एम्प्लॉय को भी देते हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी देते हो, ये कस्टमर का है तो कस्टमर के रखो। ये है एक्चुअल खर्चा हो रहा है कस्टमर पे, इसके लिए? रिफ्रेशमेंट के लिए। और वो शोरिंग एक्सपेंसेस लेजर में रिकॉर्ड हो जाएगा इस तरह से। नंबर ये देखो, तो पेड फॉर सोप एंड प्रिंटिंग। तो ये सोप वाला देखते हैं। सोप, सोप क्या होता है पता है सबको? सो पता है ना, हैंड। अभी तो कोविड में बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, हम हाथ में लेते हैं इसको क्या बोलते हैं? कोविड में यूज करते हैं ना। हाँ, सैनिटाइजर, ठीक है। तो ये सैनिटाइजर जैसे होता है, तो ये सैनिटाइजर या सोप, लिक्विड सोप होता है। कस्टमर्स आ रहे हैं, देखो आपका बिजनेस जो है, समझ लो थिएटर है, थिएटर। और ये थिएटर में व्यूवर्स आते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, तो वहाँ पे सोप्स या जो भी रखा होता है ना, ये थिएटर ने रखा होता है, उसका खर्चा ये थिएटर उठाता है ना। तो ये सोप के लिए खर्चा हो गया है 10 रुपीज़। तो इसके लिए आप लेजर बनाना पड़ेगा। क्या लेजर बनाओगे इसके लिए? एनी नेम यू कैन गिव। आप इसको मिसिलिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं या पेट्टी एक्सपेंसेस। किरकोळ होता है ना, ये बहुत नॉर्मल खर्चा है, तो ये मिसिलिनरी एक्सपेंसेस या पेट्टी एक्सपेंसेस का एक लेजर बना इसके लिए। जो सोप है और क्या क्या रखा है कस्टमर्स के लिए, उसका सब खर्चा इस लेजर में जाएगा। तो मिसलरी एक्सपेंसेस को ₹10, लेकिन किसके लिए? ये सोप लिया है, सोप खरीदा है इसके लिए, तो सोप होगा हमारा कॉस्ट सेंटर। ये देखो, पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज का मतलब आप किसी को आपने किसी अदर ऑफिस को या किसी और कंपनी को आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा? एक एनवलप लगेगा, उसके ऊपर टिकट चिपकाते हैं, राइट? उसका पैसा है ये पोस्टेज का। तो इसके लिए कौन सा लेजर बनाओगे आप? लेजर कोई भी एक नाम बताओ, वट एवर कम्स इन टू योर माइंड। गुड। माय गॉड, क्या हुआ? पोस्टेज का खर्चा है, उसके लिए एक लेजर चाहिए। अब ये जो पोस्टेज है, स्टेशनरी है, ये सब कुछ है, ऑफिस के लिए खर्चा हो रहा है ना, तो एक एक लेजर का नाम बताओ ना। जस्ट वन नेम। यस, मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दो, या आप इसके लिए ऑफिस एक्सपेंसेस का एक लेजर बनाओ। ऑफिस में जो भी खर्चे हो रहे किसी भी टाइप के, उसमें डालना है ऑफिस एक्सपेंसेस। फिर इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस में किसके लिए हुआ है? रिफ्रेशमेंट के लिए, तो रिफ्रेशमेंट ये होगा कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पे ऑफिस ऑफिस के लिए एक्सपेंस हुआ है ₹15 या 150। किसके लिए? पोस्टेज के लिए। तो पोस्टेज इज आवर कॉस्ट सेंटर। एक्चुअली किसको खर्चा हुआ है वो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। सो यू नीड टू आस्क टू क्वेश्चंस। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आएगा ऐसे, ये वाला, तो इसमें एक लेजर बनेगा। आस्क टू क्वेश्चन, फॉर व्हाट एंड फॉर, मतलब किसके लिए खर्चा हुआ है या किसे पैसा दिया है। फर्स्ट का देखते हैं, देखो, टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर, ये हमारा एक्चुअली ट्रांजैक्शन था। तो इसके लिए आप लेजर कौन सा बनाओगे? व्हाट विल बी द लेजर? ऑफिस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या ओनली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस चार्जेस, ये होगा लेजर। अब अगर लेजर ये है, तो फॉरवर्ड किसके लिए पैसा है? ये के पैसा है टैक्सी फेयर के लिए। ये देखो, फॉर व्हाट टैक्सी फेयर, ये है कैटेगरी।
और ये एक्चुअल पैसा किसको दिया गया, असिस्टेंट मैनेजर पहले पे करेगा, वो बाद में पैसा लेगा। किसको दिया, असिस्टेंट मैनेजर को। किसको दिया, फॉर हुम, असिस्टेंट मैनेजर। तो ये हो गया कॉस्ट सेंटर। एक्चुअल खर्चा असिस्टेंट मैनेजर पे हुआ है, तो ये कॉस्ट सेंटर हो गया। अगर उसका हमने और कैटेगरी किया या ग्रुप किया तो उसको टैक्स, टैक्सी में कभी कभी हम देखो टैक्सी फेयर, इसके बाद ट्रेन का टिकट होगा तो ट्रेन फेयर, तो फिर ट्रेन फेयर होगा, या एरोप्लेन का प्लेन फेयर होगा, ये सब कैटेगरी होता है। तो जब असिस्टेंट मैनेजर प्लेन यूज करता है तो प्लेन का टिकट, ये होगा कैटेगरी, और यहाँ पे होगा असिस्टेंट मैनेजर। मतलब जब आप कॉस्ट सेंटर और की समरी देखोगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे इतना इतना खर्चा हुआ है, उसमें से प्लेन का इतना है, किसको दिया था, ये असिस्टेंट मैनेजर वन, असिस्टेंट मैनेजर टू, थ्री। तो आपको इन डिटेल समझ में आ रहा है कि एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहा है। जो एक्सपेंसेस नेसेसरी है उसको करना है, जो नेसेसरी नहीं है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? चलो तो एक ट्रांजैक्शन करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो। सो दिस इज टैली एंड कॉस्ट सेंटर का कौन सा कंपनी था मेरा, लेट मी ओपन इट, अदरवाइज आई क्रिएट वन मोर कंपनी, न्यू कंपनी, क्रिएट कंपनी, फर्स्ट चेक इट आउट एंड देन यू डू इट। कॉस्ट सेंटर का है इसलिए मैं कॉस्ट सेंटर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप डोंट राइट लाइक दिस, आप कंपनी का नाम ही लिखना है कोई भी। ये देखो वन, ये कंपनी हो गया। जब कंपनी होता है तो सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स यस होगा, बिल वाइज डिटेल्स यस, एनेबल कॉस्ट सेंटर्स यस होगा, क्योंकि आपको कॉस्ट सेंटर सिखाया है। इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री यस होगा, एंटर करते रहो। जीएसटी अभी स्टार्ट नहीं किया तो इसको नो करते हैं, और इसको भी नो कर देते हैं। मेन थिंग इज दिस, सेव हो गया। अभी मुझे ये ट्रांजैक्शन करना है, टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर। अगर ये एंट्री हमें करना है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा वाउचर में, दिस विल बी ए पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी है, एक लेजर बनाते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैनेजर्स के लिए भी होता है, बिजनेस ओनर के लिए होता है, या वर्कमैन के लिए होता है। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, क्या करूँ इसको, यस और नो, वेरी गुड। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, यस और नो, यस है, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस और इनकम के लिए कॉस्ट सेंटर यस रखना है, इसको यस रख दिया। अभी अगर इसका 1000 रुपीज़ खर्चा हुआ है तो 1000 रुपीज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1 अप्रैल को 1000 रुपीज़ हुआ है, किसके लिए, क्यों हुआ है, किसके लिए किया था, ये आएगा यहाँ पे। तो ये देखो पूछ रहा है नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे हमने एक भी कॉस्ट सेंटर नहीं किया तो क्रिएट करते हैं। कॉस्ट सेंटर है असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये खर्चा हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर। अंडर ये है हमारा कॉस्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टैक्सी फेयर, ये हो गया कैटेगरी, इंटर कर दिया, और यस, ये देखो 1000 रुपीज़ असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट टू कैश। ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 1000 रुपीज़, क्यों, असिस्टेंट मैनेज जिसको पैसा दिया है वो है कॉस्ट सेंटर एक्सपेंस, और किसके लिए दिया है वो कैश कैटेगरी, वो आपको कॉस्ट कैटेगरी दिख जाएगा इसमें रिपोर्ट में, या यहाँ पे दिखता है कि चेक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके, कॉस्ट सेंटर, शो कॉस्ट सेंटर क्लास, यहाँ पे ये सब कर देते हैं, शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, इसको भी यूज़ कर देते हैं। लेट मी चेक, नहीं दिखता है, ओके एक्चुअली इतना ही दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो ऑप्शन येस किए थे ये नो कर देता हूँ, क्लास नो कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं। फिर से ट्रैवलिंग एक्सचेंज हुआ है कितना, 200 रुपीज़, लेकिन इस टाइम असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, इस टाइम है
वर्कमन, वर्कमन जो काम के लिए गया है, अंडर आलसी, इसके किसके लिए दिया है? बस का फेयर है, बस फेयर। ये देखो बस फेयर बना दिया। कोई क्वेश्चन है किसी को? ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 रुपये हुआ है, वर्कमैन के लिए दिया है पैसा। फिर से मैं एक कर रहा हूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगेन, सेम लेजर है। यहाँ पे खर्चा हुआ है 7,900 इतना। अब ये असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के लिए हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैनेजर, एक कॉस्ट सेंटर बना दिया। अंडर, ये जो अंडर है ये कॉस्ट कैटेगरी है, आल्ट सी, जैसे स्टॉक ग्रुप होता है आल्ट सी। यहाँ पे बनाया ये है प्लेन फेयर, एयर प्लेन फेयर, ऐसे मैनेजर को, मैनेजर के लिए हुआ ऐसे। अगर हम सैलरी देते हैं तो सैलरी इज एक्सपेंस, तो एक सैलरी का एक लेजर बनाएंगे, सैलरी अंडर, अंडर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल यस होगा। सैलरी मान लो दिया है 10,000 रुपीज़, टोटल 10,000 रुपीज़ दिया है। लेकिन सैलरी आप किसको किसको दोगे? जो सेल्समैन है, शोरूम में सेल्समैन है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, बहुत सारे उनकी जो भी पोस्ट है। अगर हम ट्रेनिंग का देखेंगे हमारे लिए, ट्रेनिंग लाइट हाउस में सेंटर मैनेजर, देन ट्रेनर्स, उसके बाद यूथ कोऑर्डिनेटर्स, ये सब है ना, तो उसका कोई ना कोई पोस्ट है, तो एक पोस्ट में यहाँ पे बना रहा हूँ। ये जो सैलरी है मैनेजर का सैलरी होगा, या जो मैनेजर एक्चुअली जिसको पैसा दे रहे हो उसका नाम। हु इज गोइंग टू बी मैनेजर? किसको बनना है मैनेजर? नो बडी, सबको वो सेल्समैन ही बनना है। नाम बताओ एक। चलो मैं ही डिसाइड कर लेता हूँ कौन जाएगा मैनेजर में। चलो रबिया को बना देता हूँ। रबिया इज अ मैनेजर, अल्ट सी, वो मैनेजर है, इसलिए इसको अंडर मैनेजर रख रहा हूँ मैं, ऑलरेडी है मैनेजर। तो मैनेजर्स, मैनेजर्स का एक ऐसा कॉल सेंटर बनाया, या कॉस्ट कैटेगरी, 10,000 उसका सैलरी है, तो ये इसको दे दिया क्रेडिट टू कैश ऐसे। तो अभी इसका अगर मैं कॉस्ट सेंटर का जो समरी होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देखो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर समरी में इन डिटेल आपको दिखाई देगा ये देखो मंथ ऑफ अप्रैल में कंपनी का जो भी खर्चा हुआ है ये इस रिपोर्ट में आएगा, कॉल सेंटर कैटेगरी, जिसमें एयरप्लेन का इतना खर्चा होता, जिसमें एयरप्लेन का फेयर मैनेजर को दिया है। ये देखो बस फेयर का इतना खर्चा हुआ है टोटल। अगर मैं आल्ट F1 कर देता हूँ तो ये नॉर्मल, पहले ऐसे डिटेल में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एयरप्लेन का इतना हुआ है टोटल खर्चा, बस का 200, मैनेजर्स को जितना पैसा दिया ये 10,000 है, टैक्सी फेयर 1,000 हुआ है। अभी इन डिटेल देखना है तो यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक हियर, इन डिटेल, ओके। तो डिटेल में देखने के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन की प्रेस करके आल्ट F1 कर दिया, तो इन डिटेल दिख रहा है। देखो ये बस फेयर किसको दिया था? वर्कमैन को, तो समझ में आ रहा है 200 रुपीज़। मैनेजर का सैलरी दिया था, देखो मैनेजर कौन है? रबिया, रबिया को इतना पैसा दिया है। टैक्सी फेयर असिस्टेंट मैनेजर को दिया है, तो इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जो ट्रांजैक्शन है इसमें लेजर कौन सा होगा और कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी कौन सा होगा, आप डिसाइड कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? थोड़ा सा आपको डिसाइड, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेजर का नाम कुछ भी दे दो, कॉस्ट सेंटर का नाम जो आपको देना है दे दो, लेकिन जब लेजर लेते हो तो उसका ग्रुप सही होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी ग्रुप। बाकी आप नाम कुछ भी देते हो चल सकता है, आपके नाम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी आपके कन्वीनियंस के लिए है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दिस वन एंट्री, अगर ये वाला एंट्री है आपको करना है रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर,
देखो, अगर ये मुझे एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अगेन। रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, सो इट इज़ एक्सपेंस, आई एम गोइंग टू वाउचर्स एंड आर्ट सी। एक शोरूम एक्सपेंसेस का मैंने लेजर बनाया है। शोरूम एक्सपेंस, शोरूम में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये यहाँ पे जाएंगे। अंडर इंडर एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर, यस। अब कितना हुआ है? 200 रुपये। क्यों हुआ है? किसके लिए हुआ है? कस्टमर्स के लिए। तो किसके लिए हुआ है? मतलब कस्टमर्स। तो यहाँ पे कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं तो सबका नाम नहीं लिख सकते, तो उनको जनरली कस्टमर्स बोलेंगे। कस्टमर के लिए हुआ है, लेकिन क्यों? कस्टमर को क्या दिया है आपने? रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट इज अवर कैटेगरी, सो राइट हियर रिफ्रेशमेंट 200 रुपीज एंड क्रेडिट टू कैश। मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर समरी। देखो रिफ्रेशमेंट एक आ गया। जो भी खर्चा हो रहा है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रिफ्रेशमेंट पे खर्चा हो रहा है 200 रुपीज़। तो अगर कंपनी का बहुत सारा खर्चा हो रहा है तो आप अगर रिफ्रेशमेंट स्टॉप भी कर देते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से आपको समझ डिसाइड कर पाते हो कि कौन सा खर्चा ज़रूरी है, कौन सा नहीं है। जो ज़रूरी नहीं है उसको स्टॉप कर सकते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? हेलो? ठीक है, तो अभी ट्राई